दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमारे देश में हेड का दर्जा दिया गया है। प्रेसिडेंट हमारे देश के फर्स्ट सिटीजन यानी प्राथमिक नागरिक होते हैं। उसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के उपराष्ट्रपति हमारे देश के सेकंड सिटीजन कहलाते हैं। हम प्रेसिडेंट और उनके रोल की तो अक्सर बात करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कई लोग उतना नहीं जानते। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उनके रोल, क्वालिफिकेशन, इलेक्शन, टर्म ऑफ ऑफिस, सैलरी और पेंशन के बारे में। सबसे पहले रोल। जैसे कि हमने बात की, वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश के सेकंड सिटीजन होते हैं, यानी उनके पास देश का दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 के अकॉर्डिंग देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट के पास इंडिया के प्रेसिडेंट की तरह एज सच उतनी फंक्शनल पावर्स वगैरह नहीं होती। उनका मेन रोल होता है एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग उन्हें राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है। यहाँ एक्स ऑफिशियो का मतलब है एज अ रिजल्ट ऑफ वंस पोजीशन। इसका मतलब चूंकि वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन इतनी बड़ी है कि जब वो राज्यसभा को प्रिजाइड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहलाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, लोअर हाउस लोकसभा और अपर हाउस राज्यसभा। लोकसभा में जो रोल स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का होता है, वही रोल राज्यसभा में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का होता है। लोकसभा में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को लोकसभा द्वारा इलेक्ट किया जाता है, लेकिन राज्यसभा के केस में सिर्फ वाइस चेयरमैन को इलेक्ट किया जाता है, क्योंकि राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का मेन काम होता है राज्यसभा के सेशंस को प्रिजाइड करना, यानी राज्यसभा के सत्र की अध्यक्षता करना। इसके अलावा बाय चांस अगर ड्यू टू एनी रीजन इंडिया के प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं या उन्हें हटा दिया जाता है या फिर अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की पोजीशन पे आके उनका काम संभालते हैं। लेकिन इस दौरान वो प्रेसिडेंट नहीं कहलाते, रहते तो वो वाइस प्रेसिडेंट ही हैं। वो टेम्परेरी बेस पे प्रेसिडेंट का काम संभालते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर देश के नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर दिया जाता है। और नए प्रेसिडेंट के इलेक्ट होते ही वाइस प्रेसिडेंट वापस अपना राज्यसभा के चेयरमैन वाला काम संभालते हैं। दोस्तों, आप लोगों के माइंड में अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस टेम्परेरी टाइम पीरियड के दौरान जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम संभालते हैं तो राज्यसभा के चेयरपर्सन का काम कौन देखता है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर करें। नेक्स्ट बात करें अगर इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन की, तो उसके लिए पर्सन इंडियन सिटीजन यानी भारत का नागरिक होने चाहिए, उनकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, उनका स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। इसका यह मतलब होता है कि वो किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पे एक्टिव नहीं होने चाहिए जहाँ से उन्हें गवर्नमेंट द्वारा सैलरी मिलती हो। इसके अलावा वो बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए, और इसके साथ साथ चूंकि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, इसलिए वो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए भी क्वालिफाइड होने चाहिए। और अगर वो पार्लियामेंट या किसी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हैं, यानी एमपी या फिर एमएलए हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट की शपथ लेने से पहले उन्हें उस मेंबरशिप से रिजाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट, इलेक्शन। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का सिलेक्शन एक इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसेस हमारे देश के प्रेसिडेंट के इलेक्शन की तरह ही होता है, यानी वही वोट्स का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से वोटिंग होती है सीक्रेट बैलेट के थ्रू। बस डिफरेंस ये होता है कि उनके इलेक्टरल कॉलेज में स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स यानी एमएलए नहीं आते, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं कर सकते। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अनलाइक प्रेसिडेंट इलेक्शन जिसमें एमपीज और एमएलएज दोनों वोट देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ एमपीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा ही वोट करते हैं और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे रिसेंटली हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में मिल जाएगा। नेक्स्ट अब बात करें टर्म ऑफ ऑफिस की। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। एक ही पर्सन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कितनी बार भी नॉमिनेट हो सकता है, यानी एक ही पर्सन बार बार भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णा और डॉक्टर मोहम्मद हमीद अंसारी ऐसे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं जो लगातार 2 कार्यकाल यानी 10 साल तक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रहे। नेक्स्ट अब बात करें सैलरी और पेंशन की।
तो आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि भारत के उपराष्ट्रपति की अपने उस रोल के लिए कोई सैलरी नहीं होती। उन्हें राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे सैलरी मिलती है और वो है 4 लाख रुपीस पर मंथ। कंपेयर करें दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल से तो प्रेसिडेंट को 5 लाख और स्टेट गवर्नर्स को 3.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिलती है। भारत के उपराष्ट्रपति को इस सैलरी के साथ साथ फ्री फुली फर्निश्ड रेजिडेंस, मेडिकल फैसिलिटीज, ट्रैवल फैसिलिटीज, डेली अलाउंस एटसेट्रा के अलावा और भी कई फैसिलिटीज मिलती हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में जब वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं तो उन्हें सैलरी और प्रिविलेजेस भी प्रेसिडेंट वाले ही मिलते हैं। बात की जाए अगर पेंशन की तो अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद वाइस प्रेसिडेंट को उनकी सैलरी का 50% एज पेंशन दी जाती है। तो ये थी भारत के उपराष्ट्रपति पे हमारी छोटी सी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर आप चाहते हैं हम ऐसे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।